ओके हेलो ऑल स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, सो इन कंटिन्यूएशन विथ अवर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, आज कंटिन्यूएशन में हमारा सेकंड चैप्टर लेने वाले हैं। दैट इज नथिंग बट योर एडीसी एंड डीएसी टॉपिक। सो व्हाट इज दिस एडीसी एंड डीएसी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये तो सब लोगों ने सुना होगा, एडीसी डीएसी डीएसी एडीसी सब लोगों ने सुना होगा। ओके ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सुना नहीं है। बस ऐसा हो सकता है कि आपको एक कंसेप्ट पता नहीं है कि एग्जैक्टली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कैसे होता है। ओके सो उसके लिए हमें वो ब्लॉक्स देखने पड़ेंगे कि एडीसी और डीएसी में कौन से टाइप्स होते हैं और वो टाइप में हम एनालॉग इनपुट अगर रीडिंग्स आपके पास है तो उसको कन्वर्ट कैसे करने वाले हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ योर एडीसी। ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ योर एडीसी एंड डीएसी बेसिकली। ओके सो मुझे बोलो कि हमने प्रीवियसली एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज योर ट्रांसड्यूसर कंसेप्ट। ओके सो ट्रांसड्यूसर में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसड्यूसर इज बेसिकली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग योर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दी अनदर फॉर्म। ये हमने पढ़ा था, राइट। सो अनदर फॉर्म और वन फॉर्म, इसमें हमने क्या देखा था कि मे बी आपका इनपुट प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ओके देन यूर what we can say pressure, temperature, then your power, whatever may be the analog signal, analog input is there। आपको वो क्या करना पड़ेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको मेजरेबल फॉर्म में चाहिए। ओके सो आपको अगर मेजर करना है, डिस्प्ले करना है उसका आउटपुट डिजिटल फॉर्म में, सो बेसिकली जो भी आपका इनपुट होगा जो एनालॉग में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ योर ट्रांसड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रेशर है आपके पास, टेम्परेचर है, ओके फोर्स है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर मेजरमेंट पर्पस। अगर आपके पास थर्मिस्टर है, थर्मोमीटर है घर पे, तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में रीडिंग आती है तब भी समझ में आएगा ना। अगर आपके पास कुछ और ही रीडिंग आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेम्परेचर क्या है आपकी बॉडी का, राइट। उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे कि हमें टैबलेट लेनी है या फिर डॉक्टर के पास जाना है, राइट। सो उसके लिए आपके पास क्या है, थर्मोमीटर है घर पे, जो कि आपको जो रीडिंग है वो डिग्री सेल्सियस में प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली और डिजिटल डिस्प्ले जो है उसके अकॉर्डिंगली आप समझ रहे हो कि ये आपका बॉडी का टेम्परेचर है और मुझे अभी इमीडिएटली कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, राइट। सो ये आप कंक्लूड कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कुछ रीडिंग्स है जो मेजरेबल है, काउंटेबल है, ओके आपको समझ में आ रही है, जो आपको डिग्री सेल्सियस में डिस्प्ले कर रही है, राइट। देन उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे ये सब करना है, या कुछ नेक्स्ट एक्शन है वो आप डिसाइड कर रहे हो, राइट। सो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडीसी और डीएसी की कंसेप्ट पहले स्टडी करनी पड़ेगी। ओके अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस ट्रांजिशन में भी डायरेक्टली एक ब्लॉक दिखाया था कहीं पे भी, आप जस्ट रिकॉल दी, जस्ट गो बैक टू योर ट्रांसड्यूसर चैप्टर। ओके वहाँ पे हमने कुछ ट्रांसड्यूसर है ना, उसमें एक या दो बार शायद एडीसी की कंसेप्ट जो है वो मेंशन की थी कि जो आपका एनालॉग इनपुट है ना उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वो डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो आपका बस जो भी रीडिंग होंगे वो डिजिटल डिस्प्ले जो होगा उसका, डिजिटल मल्टीमीटर का, वो डिस्प्ले करने वाला है। सो डिजिटल मल्टीमीटर एक्सेप्ट्स एनालॉग रीडिंग आल्सो, ओके बट गोइंग टू डिस्प्ले डिजिटल मल्टीमीटर जो होगा, डीएमएम जो हमने पढ़ा था। ओके सो डीएमएम क्या करने वाला है, आपकी जो रीडिंग्स होंगे एनालॉग वो लेगा, लेकिन कन्वर्जन करके जो उसका डिस्प्ले है, ओके कन्वर्जन करके उसका जो 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है उसके ऊपर डिजिटल में आपको वो रीडिंग देने वाला है। ओके सो डिजिटल मल्टीमीटर में भी हमने एडीसी का जो ब्लॉक था वो मेंशन किया था। ओके सो दिस इज बेसिकली द नीड ऑफ योर एडीसी एंड डीएसी, दैट इज वाई देर इज अ नीड और देर इज अ क्या बोल सकते हैं कि देर इज अ need to just understand or there is a need to just go through the concept of your ADC and DAC first, and उसके बाद आप easily बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर DMM में एनालॉग रीडिंग आ रही है तो ये ADC ब्लॉक बेसिकली कैसे वर्क करेगा ये आपको पता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकोगे कि ADC ऐसे वर्क करेगा और आउटपुट में हमें ये डिजिटल रीडिंग मिलेंगे जो हम वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है हमारा उसके ऊपर डिस्प्ले करने वाले हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एडीसी हम डायरेक्टली पहले डीएसी जो है, डीएसी कंसेप्ट जो है आपकी वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज नथिंग बट योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो होगा ना वो आप पहले स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। दो ही टाइप है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के, उसके बाद हम एडीसी के ऊपर जंप करेंगे। ओके सो व्हाट इज दिस डीएसी, फुल फॉर्म इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। दिस इज एक्जैक्टली द कंसेप्ट, यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। डिजिटल टू एनालॉग है, दैट मीन्स यहाँ पे जो इनपुट होगा इसका डिजिटल ये ब्लॉक का, इसका इनपुट क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा। ओके जैसे कि ये फॉर्म है 0011100, ये फॉर्म में आपका इनपुट होगा जो कि है डिजिटल फॉर्म, जीरोज एंड वंस के फॉर्म में। यहाँ पे दिख रहा है 2 to the power 0, 2 to the power 2, 2 to the power 1, ये होगा आपका। इतने नंबर ऑफ बिट्स आपको ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को प्रोवाइड कर सकोगे और आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, एनालॉग आउटपुट जो है वो आपको वो प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस डीएसी कन्वर्टर। सो जैसे कि मैंने बोला कि इसके दो ही टाइप है, वेटेड रजिस्टर
वेटेड रजिस्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, सो वेटेड रजिस्टर हम पहले देखेंगे, उसका डिसएडवांटेज जो है वो ओवरकम करने वाला है आपका R2R लैडर सर्किट, राइट। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज अवर R2R लैडर, सॉरी वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ पे मैं आपके लिए नाम लिख लेती हूँ। ओके, वेटेड रजिस्टर, ओके, वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं R2R लैडर। ओके, सो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। ओके, ये डायग्राम में आपको एक और एडिशनल कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा जिसको हम बोलते हैं ऑप एम्प। ये हम पढ़ने वाले हैं पेपर 1 के एक चैप्टर में। ओके, मे बी हम कल पढ़ेंगे ऑप एम्प। ओके, दैट इज़ योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका कंसेप्ट क्या है बेसिकली और उसका यूज़ क्या है, हम ये वो जो चैप्टर होगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही ध्यान में रखो, ये उसका सिंबल है ऑप एम्प का, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। ओके, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, इसको बोलते हैं एक्चुअली इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, वो हम देखेंगे वो चैप्टर में। अभी के लिए बस ध्यान में रखो, ये जो पार्ट है ये है आपका ऑप एम्प का, दैट इज योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ओके, और यहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज जो होंगे ना वो लेंगे। ओके, देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी वेटेड रजिस्टर की कंसेप्ट। ओके, दिस इज नथिंग बट योर डीएसी कंसेप्ट। तो ये डीएसी कैसे वर्क करने वाला है, ये हो गया आपका एलएसबी बिट, ये हो गया आपका एमएसबी। अभी ये एलएसबी और एमएसबी क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी मतलब योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एलएसबी और एमएसबी कैसे है, तो एमएसबी मतलब एमएसबी आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी, सो दीज आर योर 4 इनपुट्स। ओके, दीज आर योर 4 डिजिटल इनपुट्स। डीएसी है ऑब्वियसली, तो इनपुट क्या होगा, बिट्स में होगा। ओके, वो बिट्स को आप कन्वर्ट करने वाले हो एनालॉग फॉर्म में। तो एनालॉग कन्वर्जन के लिए हमारे पास अभी यहाँ पे है एडिशनल एक डिवाइस जिसको हम बोल रहे हैं ऑप एम्प। ओके, उसको है 2 टर्मिनल, एक इन्वर्टिंग एंड एक नॉन इन्वर्टिंग, एक प्लस और एक माइनस टर्मिनल। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे देखो एलएसबी इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड एमएसबी मतलब योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, एलएसबी मतलब योर लिस्ट, वर्ड को समझो। ओके, लिस्ट मतलब पहला वाला बिट। ओके, सो ये हो गया आपका एलएसबी, डी इज योर एलएसबी और ए इज योर एमएसबी। ओके, डी इज योर एलएसबी एंड ए इज योर एमएसबी। तो जो लिस्ट वाला बिट है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद वाला बिट, फिर उसके बाद वाला बिट और फिर मोस्ट वाला बिट। ओके, अगर ऐसा है तो ऐसा डिस्प्ले होगा, ये होगा एलएसबी बिट, ये होगा एमएसबी बिट। ओके, ये होगा एलएसबी बिट, ये होगा एमएसबी बिट, लाइक दिस। ओके, दिस इज द फ्लो। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए व्हाट इज दिस एलएसबी एंड एमएसबी, बिकॉज नेक्स्ट में भी हम ये कंसेप्ट यूज करने वाले। समझ में आया आप लोगों को कि एलएसबी एमएसबी क्या है। ओके, अगेन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वेटेड रजिस्टर है, वेट। ओके, उसको कुछ वेटेज है। ओके, कौन सा वेटेज है, फिर यहाँ पे देखो ये वाला रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है, आर। नेक्स्ट वाला रजिस्टर की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ आर। नेक्स्ट वाला रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है 4 टाइम्स ऑफ योर आर। देन नेक्स्ट वाला रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है 8 टाइम्स ऑफ योर रजिस्टर आर। दैट मीन्स ये अगर 1 किलो ओम है, ओके, देन ये होगा ट्वाइस ऑफ 1K, ये होगा 4 टाइम्स ऑफ 1K, ये होगा 8 टाइम्स ऑफ 1K। ओके, सो ये जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ओरिजिनल रजिस्टर की वैल्यू जो है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। कुछ वेटेज है उसको, राइट। 2 times of R, then 4 times of R, then your 8 times of R, then this R, right? So these are the weightages of your register for converting your digital input into the analog form. Okay? So यहाँ पे actually ये सर्किट जो है ना ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस से, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे कम है। ओके, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू V/I। ओके, ये हो गया आपका ओहम्स लॉ। अगर आपकी रजिस्टर की वैल्यू कम है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट आपका ज़्यादा होगा, तो करंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है आपकी, ज़्यादा है, बड़ी है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू दिस रजिस्टर। तो अगर रजिस्टर की वैल्यू आपकी कम है, एमएसबी जो बिट है आपका, ओके, एमएसबी बिट के पास क्या है, हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू ओनली आर है। ओके, उसके रजिस्टर वैल्यू कम है, दैट मीन्स वहाँ पे करंट फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर एलएसबी बिट।
ओके आपको समझ में आ रहा है? अगर 8 टाइम्स ये रजिस्टर की वैल्यू है, अगर रजिस्टर की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट क्या होगा? कम यहाँ से फ्लो होगा। रजिस्टर की वैल्यू अगर कम है तो करंट फ्लो यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू योर ओहम्स लॉ, बिकॉज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। एग्जैक्टली राइट। सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है, ये जो लैडर है यहाँ पे जो आपकी दिखाई दे रही है वेटेड रजिस्टर की, तो ये एमएसबी बीट को सर्वाइवल है। ओके यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से कम करंट फ्लो हो रहा है। वंस अगेन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है? ये जो रजिस्टर है ना, उसका जो है ना वेटेज वो फिक्स करना पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो वेटेज जो ये हम फिक्स नहीं कर सकते। ओके फिक्स वैल्यू के रजिस्टर जो है ना ये वो मे भी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर को, राइट, ये रजिस्टर को। सो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो आपके पास आएगी वो पर्टिकुलर रजिस्टर वैल्यू जो है और वो पर्टिकुलर रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। सो ये सब हो गए ये डिजिटल टू एनालॉग और वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के डिसएडवांटेजेस। ओके जो हमें ये एनालॉग ये डिजिटल इनपुट को एनालॉग में कन्वर्ट करके देने वाला है, इसके ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे करंट फ्लो ज़्यादा कम हो रहा है ओके ब्रांचेस में। देन वंस अगेन ये जो रजिस्टर वैल्यू है ओके ये फिक्स प्रैक्टिकली हमें नहीं मिलेगी। ओके इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट मेंटेन ऑल दिस वैल्यूज ऑफ योर रजिस्टर। ओके सो उसको ओवरकम करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं योर R2R लैडर सर्किट। ओके सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये हो गई आपकी R2R लैडर सर्किट की डायग्राम। ओके दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ योर DAC। ओके DAC इज नथिंग बट योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और ये सर्किट कौन सा है? योर R2R लैडर सर्किट फॉर कन्वर्टिंग योर डिजिटल इनपुट इनटू द एनालॉग फॉर्म। ओके सो यहाँ पे आप देख रहे हैं R और 2R, बस ओनली दो रजिस्टर ही हम यूज़ कर रहे हैं जिनको हमने सीरीज पैरेलल में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में अरेंज किया है। और यहाँ पे वंस अगेन हम ऑप एम्प यूज़ कर रहे हैं। ओके ऑप एम्प के दो टर्मिनल है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, जिसके अक्रॉस एनालॉग आउटपुट वोल्टेज है जो आपको मिलने वाला है। ओके ऑप एम्प के लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सो यहाँ पे क्या है? 2R जो है ये पैरेलल में है, R और 2R जो है ये सीरीज में है। ओके सो ये कॉम्बिनेशन जो है ना सीरीज पैरेलल का, सो इसके भी ना एक्चुअली कुछ सिंपल फॉर्मूलाज है, फंडाज है। ओके यू कैन जस्ट चेक आउट योर बुक बिकॉज ऑफ योर टाइम लिमिटेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन योर R2R लैडर। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए कि एग्जैक्टली ये 2R जो है ये पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप कैसे लिखोगे फिर? 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय सपोज 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R, राइट। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसका जो भी आंसर आएगा ओके फिर वो फाइनल होगा आपका रजिस्टर वैल्यू, फॉर एग्जांपल R। ओके देन नेक्स्ट इज नथिंग बट योर R, सो R प्लस R इज नथिंग बट योर 2R। सो अगेन वंस अगेन ये 2R और 2R सीरीज में आएंगे। सो इसके हिसाब से आपको कुछ फॉर्मूलाज है, वेरी सिंपल। ओके 10वीं के बच्चे भी जो होंगे ना वो इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली R2R सीरीज और पैरेलल में है, तो वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और फॉर्मूला आपको कैसे मिलेगा। ओके सो बेस्ड ऑन दैट सिंपल फॉर्मूलाज आपको बस न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज एंड जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज और द conversion for this DAC. Okay you will get some analog values at the end of this particular circuit, you will get the analog values here. Okay for example 001 है तो उसके लिए suppose 0.5 वोल्ट। so like this एक टेबल भी आपके पास होगा जो ये पर्टिकुलर सर्किट है उसका आउटपुट हमें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दिया गया है आपके बुक में। यू कैन जस्ट गो थ्रू दी सम रिसोर्सेज, देयर यू विल गेट वन टेबल। वहाँ पे आपको एक टेबल में दिखाई देगा कि कुछ डिजिटल इनपुट अगर होगा तो उसका इक्विवेलेंट एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। ओके सो दिस इज नथिंग बट दी बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ योर R2R लैडर एंड अगेन योर वेटेड रजिस्टर लैडर। सो वेटेड रजिस्टर का जो डिसएडवांटेज था, जहाँ पे हमें जो रजिस्टर की जो कुछ वैल्यूज़ थे वो हम रजिस्टर के वैल्यूज़ और दैट रजिस्टर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू यूज़ लाइक 8 मल्टीप्लाइड बाय R 4 मल्टीप्लाइड बाय R। सो वो जो रजिस्टर वैल्यूज़ आ रहे हैं वो मे बी वो रजिस्टर अवेलेबल नहीं है। ओके सो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस दो ही रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, एक R और दूसरा 2R। R वैल्यू जो है उसको डबल करके ट्वाइस ऑफ R और ऐसे अरेंजमेंट करके हम वो यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके सो प्रीवियस जो था उसका डिसएडवांटेज कवर अप करने के लिए हमारे पास है R2R लैडर। सो उसके भी कुछ एडवांटेजेस है, ड्रॉबैक्स है, यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू जंप टू योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर ADC, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस नाउ of this R2R ladder? So each register has a different value which is exactly the half of previous one. Such precision register may not be available, so it requires a wide range of register like R2 raised to n minus 1 multiplied by R for n bit, right?
सो प्रीवियस जो था, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास इतना प्रिसीजन वाले रजिस्टर्स नहीं है, राइट। सो रिक्वायरमेंट क्या है कि वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर हमें लग रहे हैं, जैसे कि R से लेके ओके 2n-1 जो भी हमारे बिट होंगे, फॉर एग्जांपल 210-1, 2 9, ओके। सो R2 2 9 ओके मल्टीप्लाइड बाय दिस R, ओके। सो ये जो रेंज है यहाँ तक हमें वो रजिस्टर लगेंगे। सो दिस इज यू कैन कंसिडर एज अ ड्रॉबैक पॉइंट, ओके। Then next one is each register handles the different value of current, so all have the different voltages. Actually ये जो है ना, ये वाले है disadvantages of your वेटेड रजिस्टर के, ओके। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ योर वेटेड रजिस्टर। जैसे हमने देखा था कि जो प्रिसीजन वैल्यू वाले रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास, और वो रजिस्टर जो है हमारे पास नहीं है अवेलेबल, ये वाइड रेंज जो है रजिस्टर की वो मेंटेन करनी पड़ती है कन्वर्जन के लिए, वो नहीं है, ओके। नेक्स्ट वाला डिसएडवांटेज क्या है कि ईच रजिस्टर हैंडल डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड सो हैव द डिफरेंट वोल्टेजेस। जैसे कि मैंने बोला R रजिस्टर है तो उसका करंट ज़्यादा होगा, 8R रजिस्टर है तो उसका जो करंट है करंट फ्लो कम होगा, सो वोल्टेज भी अकॉर्डिंगली वैरी हो रहा है, राइट। द MSB रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द लार्ज करंट। MSB और LSB के कंसेप्ट मैंने बोल दी थी आपको, ओके। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर DSC, उसके वजह से हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ओके, ऑन योर R2R लैडर। सो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं, ओके। जस्ट 1 मिनट, ओके। सो इसके आई थिंक एडवांटेजेस नहीं है, तो यू कैन जस्ट से दैट कि दिस R2R लैडर जो है ना, इसकी जो स्पीड है वो हाई है एज कम्पेयर टू योर वेटेड रजिस्टर। सो वेटेड रजिस्टर में हमें जो ड्रॉबैक थे उसको एज ए एडवांटेज करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो एडवांटेज करके यहाँ पे कैसे मेंशन करोगे कि यहाँ पे प्रिसीजन रजिस्टर आपको नहीं लग रहे। प्रिसीजन रजिस्टर मतलब यहाँ पे बस 2 ही वैल्यूज के रजिस्टर आपके पास है, दैट इज योर R एंड 2R। सो वाइड रेंज के रजिस्टर यहाँ पे नहीं लग रहे, ओके। वंस अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि LSB और MSB जो बीट है, देखो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट योर LSB बीट D एंड A इज नथिंग बट योर MSB बीट, ओके। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ओके। वहाँ पे क्या था, ए जो बीट था वो हमारा MSB था और D वाला जो बीट था वो था आपका LSB। सो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, दिस इज नथिंग बट योर LSB। सो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे ABCD, सो D इज नथिंग बट योर LSB बीट एंड A इज नथिंग बट योर MSB बीट। सो यहाँ पे MSB और LSB पे LSB जो बीट होंगे ना, यहाँ पे कुछ करंट वेरिएशन या फिर वोल्टेज वेरिएशन नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस 2 ही टाइप के रजिस्टर है, यहाँ पे प्रिसीजन रजिस्टर की कंसेप्ट हम यूज़ नहीं कर रहे। तो दैट इज अगेन एडवांटेज यू कैन कंसिडर हियर। सो जस्ट इसका जो उल्टा होगा, इसका जो रिवर्स होगा ना, वो आपको एडवांटेज करके ये सर्किट के लिए लिख सकते हैं आप, राइट। सो नाउ लेट अस जंप टू योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर ADC कंसेप्ट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओके। सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जैसे मैंने बोला कि कुछ ट्रांसड्यूसर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके आउटपुट में आपको मिल रहा है सपोज प्रेशर, ओके, फोर्स है आपके पास, देन टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है, टेम्परेचर है, ओके। सो दीज आर दी सम एनालॉग वैल्यूज, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म, इनटू द मेजरेबल फॉर्म। आपको डिस्प्ले करनी है, फॉर एग्जांपल ऑन CRO में भी आपको डिस्प्ले करनी है, ऑन मल्टीमीटर टाइप ऑफ डिवाइसेस। सो देयर यू हैव टू यूज दिस ADC कंसेप्ट। सो ADC के ना बेसिकली ये 4 टाइप्स है, उसमें से ये 3 जो है ना पहले वो आपको सिलेबस में प्रोवाइड कर दिए और ये 3 ही हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो 4 टाइप्स कौन से है? साइमल्टेनियस ADC, okay, simultaneous analog to digital converter, counter type ADC, counter type analog to digital converter, successive approximation type ADC, successive approximation type analog to digital converter, and last one is nothing but your dual slope टू डिजिटल कन्वर्टर। सो जैसे कि मैंने बोला सिलेबस में भी आपको 3 ही पॉइंट है। सो ये अवेलेबल 4 पॉइंट जो है, टाइप्स जो है ADC के, उसमें से हम ये बस 3 ही पढ़ने वाले हैं। और ये फर्स्ट वाला जो टाइप है ना, ये बहुत सिंपल है, दिस इज नथिंग बट योर साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ योर फर्स्ट टाइप ऑफ योर ADC, दैट इज योर साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो आपको ये डायग्राम दिख रही है यहाँ पे इनपुट में है एनालॉग, ओके। यहाँ पे है 3 कंपैरेटर, ओके, कंपैरेटर नंबर 1, कंपैरेटर नंबर 2 और कंपैरेटर नंबर 3। यहाँ पे वोल्टेजेस क्या है? कंपैरेटर को V/4 है, यहाँ पे V/2 है, यहाँ पे थ्राइस ऑफ V/4 है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर प्रायोरिटी एनकोडर। सो एनकोडर क्या करने वाला है? ये जो कंपैरेटर का आउटपुट आपको मिलने वाला है वो एनकोड करके बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला है, ओके। सो बाइनरी इन द सेंस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। सो इनपुट इज नथिंग बट योर एनालॉग वोल्टेज, ओके। एनालॉग वोल्टेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू योर कंपैरेटर, फिर एनकोडर की मदद लेके हम आउटपुट में वो आउटपुट जो होगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 3 जो है कंपैरेटर मेरे पास है। अगर मेरे पास सपोज
3 बिट है, सपोज 3 बिट कंपैरेटर, 3 बिट का जो है ना एडीसी आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको कितने कंपैरेटर लगेंगे यहाँ पे 2 टू द पावर 3 माइनस 1, कितना आएगा यहाँ पे 8 माइनस 1, मतलब आपको 7 कंपैरेटर लगेंगे। अगर मेरे पास सपोज 2 बिट है, ओके 2 बिट है, तो उसके लिए कितने कंपैरेटर लगेंगे 4 माइनस 1, उसके लिए आपको लगेंगे 3 कंपैरेटर। तो ये क्या होगा, ये 2 बिट के लिए आपको कितने कंपैरेटर लग रहे हैं, 3 कंपैरेटर लग रहे हैं। सो आपके पास जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे ना, ओके, तो उतने नंबर ऑफ कंपैरेटर्स यू हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट योर 2 टू द पावर n माइनस 1। सो दिस इज एग्जैक्टली द ड्रॉबैक यू कैन कंसिडर। वाई ड्रॉबैक, बिकॉज आपके पास जितने नंबर ऑफ बिट्स है ना, उतने नंबर ऑफ कंपैरेटर आपके बढ़ रहे हैं, ओके, उतने नंबर ऑफ कंपैरेटर्स आपको यहाँ पे यूज करने पड़ रहे हैं फॉर कन्वर्जन पर्पज। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर नंबर ऑफ बिट्स आपके बढ़ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से आपके कंपैरेटर भी बढ़ रहे हैं फॉर कन्वर्जन पर्पज, और वो एनकोडर फिर एनकोड करके आपको आउटपुट में डिजिटल फॉर्म में आपका आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल टू यूज दिस नंबर ऑफ कंपैरेटर्स हियर, ओके। सो you can just check out some points or advantages or disadvantages are also here। जैसे कि मैंने बोला वही यहाँ पे रिपीट कर दिया है, ओके। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी फास्ट कन्वर्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लैश एडीसी, ओके। ये कन्वर्टर जो है ना, ये बहुत फास्ट है, यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। ये जो एनालॉग इनपुट आ रहा है, हम एक एक करके ये कंपैरेटर 1, 2 और 3 को दे रहे हैं, एनकोडर बस एनकोड करके आपको आउटपुट में डिजिटल फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। सो इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लैश एडीसी ऑल्सो, ओके। देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या पढ़ रहे हैं हम, इट रिक्वायर्स अ मोर नंबर ऑफ कंपैरेटर्स फॉर मोर डिजिट आउटपुट। फॉर इंस्टेंस फॉर 3 बिट एडीसी इट रिक्वायर्स 2 टू द पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स 7 कंपैरेटर। while for example 5 bit ADC 2 to the power 5 minus 1, that means 31 comparators you will require, okay। so जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 3 बिट ADC है तो आपको कितने कंपैरेटर लग रहे हैं 7। ये कितने बिट का ADC है, ये सपोज 2 बिट का ADC है, तो हमें 3 कंपैरेटर लग रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ कंपैरेटर बढ़ रहे हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस ADC विथ डिस्क्रीट सर्किट। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्क्रीट सर्किट है, तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर सर्किट इज नॉट पॉसिबल, okay। it is not possible to use this or to design this, right। so now let us move further, next point। so our next we can say that to overcome that, और ये possible नहीं है, इसलिए हम कौन से नेक्स्ट टाइप के ऊपर जंप कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट यूर, एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, ओके, जस्ट 1 मिनट, नाम नहीं लिखा मैंने, जस्ट 1 मिनट, ओके। सो जैसे कि मैंने बोला कि हम 3 ही कंपैरेटर पढ़ने वाले हैं, ओके। सो पहला वाला कौन सा टाइप था हमारा, फर्स्ट टाइप था हमारा ये वाला, जस्ट 1 मिनट, हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे। फर्स्ट टाइप जो था सिंपल वाला वो हमने पढ़ लिया, दैट इज योर साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ओवरकम करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं काउंटर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और लास्टली हम जंप करने वाले हैं योर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओके। सो ये कौन सा कन्वर्टर है आपका, कंपैरेटर है, सॉरी ये एडीसी है आपका काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हो गया आपका काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और इसकी जो कंसेप्ट होंगे ना, इसका जो हम वर्किंग देखने वाले हैं, तो सेम प्रिंसिपल के ऊपर आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो होगा ना वो भी वर्क करने वाला है, बस उसमें एक एडिशनल ब्लॉक होगा, दैट इज योर SAR, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का एक ब्लॉक ऐड होने वाला है, ओके। दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू लास्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो इसका वर्किंग कैसा होगा फिर 1 बाय 1 बस आपको ये देखना है। यहाँ पे कंपैरेटर आपको दिख रहा है, ओके, कंपैरेटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे है V रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया आपका कंपैरेटर, ये हो गया आपका एनालॉग इनपुट, और ये V रेफरेंस कहाँ से आ रहा है आपका, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का V रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के 2 टाइप्स हमने ऑलरेडी देखे हैं। फर्स्ट वाला था हमारा वेटेड रजिस्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और नेक्स्ट वाला क्या था हमारा योर R2R लैडर सर्किट, राइट। सो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कर जो है इसका आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली एनालॉग फॉर्म में होगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, V रेफरेंस विल बी द आउटपुट ऑफ योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और इनपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, फिर से एनालॉग इनपुट भी आ रहा है। तो ये दोनों हम किसको दे रहे हैं, ये दोनों हम दे रहे हैं हमारे कंपैरेटर को। ये कंपैरेटर क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, ओके। ये कंपेयर करके जिसका आउटपुट होगा मैक्सिमम, वो आउटपुट यहाँ से जाके वो दे रहा है आपके कंट्रोल गेट को, ओके। फिर ये कंट्रोल गेट का आउटपुट फिर से कहाँ पे जा रहा है, आपके काउंटर ब्लॉक को जा रहा है, ओके। और काउंटर ब्लॉक क्या कर रहा है, काउंट
करके यहाँ पे काउंटर ब्लॉक से क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको Q0, Q1, Q2 एंड Q3. सो दिस इज नथिंग बट यूर डिजिटल आउटपुट. ओके, दिस इज नथिंग बट यूर डिजिटल आउटपुट. काउंटर ब्लॉक से क्या हो रहा है, हम ये जो डिजिटल आउटपुट है हमारा वो हम दे रहे हैं आप हमारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को. ओके, सो बेसिकली काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, हर एक टाइम पे एक एक स्टेप ये क्या करेगा, ऊपर बढ़ेगा. दिस इज एग्जैक्टली द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंटर टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. यहाँ से बाय डिफॉल्ट एक काउंटर ब्लॉक जो है, ओके, वो हर एक टाइम पे क्या करेगा, काउंटर ब्लॉक हर एक टाइम पे एक स्टेप बढ़ेगा, एक टाइम ऊपर जाएगा. फॉर एग्जांपल पहली वाली स्टेप होगी 0 0 0. नेक्स्ट जो साइकिल होगी उसमें एक और स्टेप वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, दैट इज 0 0 1. नेक्स्ट स्टेप ने और एक ऊपर स्टेप जाएगा. इसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ने वाला है. सो इसको बोलते हैं रैंप वेवफॉर्म. ओके, रैंप स्टाइल में ये स्टेप जो है ये चढ़ने वाला है. ओके, पहला वाला जो होगा उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप चढ़ेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप, लाइक योर स्टेयर केस. यू कैन कंसिडर स्टेयर केस जो है उसको उसके एंड में आप खड़े हो. ओके, और हर एक काउंटर के बाद, जैसे कि मैंने बोला कि काउंटर नंबर फर्स्ट अगर मैंने बोला तो आप क्या करोगे, एक स्टेप चढ़ोगे. जैसे कि मैंने बोला कि काउंटर नंबर सेकंड, देन आप क्या करोगे, एक स्टेप और एक ऊपर जाओगे. ऐसे कर करके आप कहाँ तक जाओगे, जो लास्ट एंड वाला पॉइंट होगा, स्टेयर केस जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाओगे. दैट इज नथिंग बट यूर काउंटर आउटपुट का लास्ट वाला पॉइंट. ओके, ये ऑपरेशन कौन परफॉर्म करने वाला है हमारे लिए, you are going, or for this particular, from this block diagram we can say this counter is going to perform this operation for you. काउंटर क्या करने वाला है, बस एक एक काउंट से आपको ऊपर लेने वाला है, राइट. और ये आउटपुट कहाँ पे भेजने वाला है, ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0. ये जो आउटपुट है एक एक स्टेप बढ़ा के ये भेजने वाला है ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को. ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से पहले क्या जाएगा, 0 0 0 जाएगा, किसको जाने वाला है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को जाने वाला है. ये कन्वर्ट करेगा वी रेफरेंस में, दैट मीन्स ये कन्वर्ट करने वाला है एनालॉग फॉर्म में. ओके, सो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी. और आप क्या देने वाले हैं, कंपैरेटर को एनालॉग इनपुट भी देने वाले हो. ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन में अगर ये एनालॉग इनपुट आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये जो एनालॉग इनपुट है उसका ही वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, फिर ये कंट्रोल गेट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सा वाला बड़ा है. फिर उसके बाद ये कंट्रोल गेट का आउटपुट यहाँ पे जाएगा. फिर काउंटर बाय डिफॉल्ट क्या करने वाला है, वंस अगेन वो नेक्स्ट वाली स्टेप है, नेक्स्ट वाली जो स्टेप है उसका जो वैल्यू है वो फिर से यहाँ पे सेट करेगा और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को फिर से भेजेगा, राइट. अगेन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विल कन्वर्ट दैट इनटू द एनालॉग फॉर्म, दैट इज योर वी रेफरेंस. वंस अगेन ये कंपैरेटर कंपेयर करेगा, जो बड़ा होगा वहाँ पे ये आउटपुट मिलेगा. फिर ये कंट्रोल गेट फिर से डिसाइड करेगा. ये कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू बड़ी ना हो एज कम्पेयर टू योर एनालॉग इनपुट. जब यहाँ ये काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, ओके, या फिर एक्सीड करेगी, तब जाके ये कंट्रोल गेट क्या करने वाला है, ये कंट्रोल गेट डिसाइड करेगा कि दिस इज द वैल्यू. और यहाँ पे कंपैरेटर का आउटपुट आपको जो होगा, ये काउंटर का जो आप भेजने वाले आउटपुट टू योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा. वो कंट्रोल गेट वहाँ से डिसाइड करेगा, राइट. सो इन दिस वे दिस सर्किट विल वर्क फॉर यू, राइट. यू कैन जस्ट चेक आउट, दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ योर काउंटर यहाँ से ये ऐसे वर्क करने वाला है, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट होगा. ओके, सो दिस इज एक्जैक्टली द बेसिक प्रिंसिपल. ये आप बाद में पढ़ लेना, जैसे मैंने बोला है ना वही यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि पहले काउंटर ब्लॉक जो है वो काम करेगा, 1 बाय 1 एक एक स्टेप चढ़ेगा. उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वो जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करेगा. फिर उसके बाद एनालॉग इनपुट के साथ कंपैरेटर कंपेयर करेगा. फिर कंट्रोल गेट जो है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा, फिर आपको वो आउटपुट में देगा, राइट. सो इस तरह से ये साइकिल चलेगी. ओके, so what are the disadvantages and advantages of your counter type of ADC? So let us see that. So it provides a good method of conversion to the high resolution, right. The method is much simpler than your simultaneous method. Actually simultaneous method is much simpler than the remaining two method, ऐसा हम बोल सकते हैं. और remaining two जो है that means your counter and your successive approximation जो है ना, ये actually एक दूसरे के साथ similar है, ऐसा हम बोल सकते हैं, right. Then उसके बाद the main drawback of your counter method is that the longer conversion time, because the counter always starts from 0 0 0 and advances through each count. So जैसे कि मैंने बोला कि काउंटर क्या करने वाला है, सो काउंटर क्या करने वाला है आपका, ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0. ओके, उसकी स्टार्टिंग क्या होगी, फ्रॉम 0 0 0. वो क्या करने वाला है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप चढ़ने वाला है, राइट. सो दैट इज द डिसएडवांटेज और द ड्रॉबैक यू कैन कंसिडर, राइट, जो हम ओवरकम करने वाले हैं यूर नेक्स्ट मेथड के साथ, राइट. दैट इज यूर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर. सो यहाँ पे एक्चुअली एक एडिशनल ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, दैट इज नथिंग बट यूर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का एक ब्लॉक. ओके, सो ये कंसेप्ट जो है ना ये थोड़ी सी
अलग है। सो हर एक टाइम पे क्या होगा, ऐसे कुछ बिट्स होंगे आपके पास। ओके, सो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो टेक्निक है, ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू योर बुक्स और रिसोर्सेज। दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक, ओके, टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। सो एसएआर क्या करने वाला है, हर एक टाइम पे जो एमएसबी बिट है ना आपका, वो हर एक टाइम पे, हर साइकिल के टाइम पे ये जो एमएसबी बिट है उसको हाई करने वाला है। ओके, फिर जो प्रीवियस वाला आपका जो होगा, जो प्रीवियस वाला आपका जो होगा इनपुट, उसके साथ वो कंपैरिजन में जाएगा कंपैरेटर से, और फिर आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का जो ब्लॉक है फिर से वो नेक्स्ट वाली रीडिंग लेगा। ओके, सो एसएआर का जो ब्लॉक है ना वही भी यहाँ पे बस नया है। बाकी जो डीएसी है वो आपको पता है, कंपैरेटर भी पता है, डीएसी आपके लिए कन्वर्ट करके यहाँ पे भी रेफरेंस वाला पॉइंट लाएगा, एनालॉग इनपुट होगा, वो कंपेरिजन में जाके एसएआर को जाएगा। एसएआर जैसे मैंने बोला कि एमएसबी बिट जो होंगे आपके डिजिटल के, उसको हर एक टाइम पे हाई कर देगा। ओके, और प्रीवियस के साथ उसका कंपेरिजन होगा, फिर आउटपुट में आपको जो डिजिटल आउटपुट है जो हमें रिक्वायर्ड है एनालॉग टू डिजिटल का, वो देगा। राइट, सो लेट अस गो थ्रू एग्जैक्टली इसके स्टेप्स कैसे होंगे वो समझने के लिए बस ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ओके, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द इनपुट ऑफ एनालॉग वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल इन द फॉलोइंग सिक्वेंशियल एक्शन। ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट जो हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन वन बाय वन हम ये सर्किट के लिए पढ़ेंगे अभी। ओके, सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, द एसएआर इज इनिशियलाइज्ड बाय मेकिंग एमएसबी बिट हाई। ओके, सो एसएआर क्या करने वाला है, एमएसबी बिट जैसे मैंने बोला हर एक टाइम पे हाई करने वाला है। दिस इज योर एलएसबी, दिस इज योर एमएसबी बिट। सो जो भी रीडिंग होगी उसका एमएसबी बिट वो एसएआर क्या करने वाला है, हमेशा हाई करने वाला है। राइट, so this is converted into an analog voltage with the help of your DAC। तो SAR क्या करने वाला है, हाई करके MSB बिट ये आउटपुट भेजेगा इसको DAC ब्लॉक को। ओके, सो DAC क्या करने वाला है, फिर ये जो डिजिटल इनपुट है, डिजिटल इनपुट विच इज कमिंग फ्रॉम योर SAR ब्लॉक, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वी रेफरेंस है हमारे पास। ओके, द आउटपुट ऑफ DAC इज देन कंपेयर्ड विथ योर इनपुट बाय कंपैरेटर। सो ये हो गया आपका एनालॉग इनपुट, और वी रेफरेंस जो वैल्यू हम कन्वर्ट करके ला रहे हैं फ्रॉम योर SAR, ये दोनों का कंपैरिजन होगा, और ये कौन करने वाला है, कंपैरेटर। राइट, so the comparator is successively carried out which is shown in this figure. Okay, so by making your binary search. ओके, सो ये क्या करेगा, बाइनरी सर्च करेगा, बाइनरी वैल्यू जो होगी जिसका ये आंसर, यहाँ पे जो भी आपको आंसर मिलेगा, सो बाइनरी का जो हमारे पास कलेक्शन है, ये पूरा कलेक्शन में ये जो आंसर है वो सर्च करेगा। ओके, बाइनरी सर्चिंग होगी यहाँ पे। दिस कंपैरिजन प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ योर एनालॉग वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। सो कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली एनालॉग होगा। ओके, सो ये क्या करने वाला है, सर्चिंग करने वाला है। कहाँ पे सर्चिंग करेगा ये एनालॉग का, एनालॉग इक्विवेलेंट वैल्यू जो होगी, फॉर एग्जांपल 0001 000 सॉरी 010 देन 100 देन 110, ये हो गए आपके बाइनरी बिट्स। ओके, सो ये बाइनरी बिट का कुछ एनालॉग इक्विवेलेंट होगा, ये बाइनरी बिट का कुछ एनालॉग इक्विवेलेंट होगा, ये बाइनरी बिट का भी कुछ एनालॉग इक्विवेलेंट होगा। राइट, सो ये टेबल में जाके कंपैरेटर क्या करेगा, जो आपका एनालॉग वैल्यू आ रहा है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी बिट देखेगा कि क्या है, वो हो गया आपका एनालॉग टू डिजिटल वाला कन्वर्टर का आउटपुट। राइट, so when the binary bit is obtained it is coupled to the digital display until in the order to display the output of your analog to digital converter। so जो भी आपका आउटपुट मिलेगा वो हम कहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं, ऑन योर डिजिटल डिस्प्ले। लाइक जैसे कि हमने देखा था कि डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो एनालॉग वैल्यू लेता है, लेकिन डिस्प्ले करते टाइम वो क्या कर रहा है, आपकी डिजिटल वैल्यूज जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या करेगा, एमएसबी बिट को हाई करेगा, देन वो भेजेगा DAC को, DAC कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, एनालॉग वैल्यू कंपैरेटर करेगा, कंपेयर विथ योर एनालॉग इनपुट। आउटपुट में आपको कुछ एनालॉग वैल्यूज आएंगी, वो एनालॉग वैल्यूज वो कंपेयर करेगा टेबल में विथ योर डिजिटल बीट्स के एग्जैक्टली एनालॉग का इक्विवेलेंट कौन सा डिजिटल बीट है, एंड देन वो आउटपुट आप डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। राइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक ऑफ योर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। राइट, सो दैट्स इट। आई थिंक these are the points which are already mentioned in your syllabus, right, under the chapter of your analog to digital converter। right, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, फिर व्हाट इज एक्जैक्टली द नीड ऑफ योर ADC, ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन उसके बाद व्हाट इज योर DAC, ओके, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ योर DAC, दैट इज योर वेटेड रजिस्टर एंड योर R2R लैडर रजिस्टर। सो अगर मेंशन किया है कि जस्ट एक्सप्लेन योर R2R लैडर, देन यू हैव टू ड्रॉ दैट ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेन दैट। अगर मेंशन किया है जस्ट एक्सप्लेन योर वेटेड रजिस्टर, देन यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। अगर मेंशन नहीं किया है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ योर DAC, एक्सप्लेन एनी वन टाइप, देन यू कैन जस्ट चूज एनी वन टाइप एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। राइट, ये होगा एक क्वेश्चन।
देन उसके बाद आता है आपके एडीसी का कंसेप्ट। एडीसी में क्या है, एडीसी में बेसिकली 4 टाइप्स थे, उसमें से 3 टाइप हमने पढ़े हैं। तो एग्जाम के टाइम पे भी आपको 3 टाइप में से कौन सा भी अगर एक टाइप पूछा गया तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं पूछा गया तो यू कैन जस्ट पिक एनी वन पॉइंट, एनी वन टाइप ऑफ योर एडीसी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। सो जनरली हमने लास्ट वाला पॉइंट कौन सा देखा था, डिसएडवांटेजेस कौन ओवरकम कर रहा है, योर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो एसएआर के लिए एक सेपरेट डायग्राम और एक फ्लो चार्ट वाली डायग्राम यू कैन ऑल्सो ड्रॉ कि एक्जैक्टली एमएसबी बीट को हाई कैसे करेगा एंड ऑल। ओके, एंड देन आफ्टर दैट इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो कैसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। सो आपको खुद से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बस कुछ न्यूमेरिकल्स है विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर R2R लैडर सर्किट एंड योर वेटेड रजिस्टर डीएसी कंसेप्ट। ओके, डीएसी टाइप जो है उसके ऊपर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स है जो हमने अभी देखे कि एग्जैक्टली वो सर्किट कैसा अरेंज किया है हमने। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दैट, न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल। क्वेश्चन 2-3 ही टाइप के हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द नीड ऑफ एडीसी एंड डीएसी, टाइप्स ऑफ योर एडीसी एंड टाइप्स ऑफ योर डीएसी मेंशन किया है तो वही टाइप आपको एक्सप्लेन करना है। मेंशन नहीं किया है तो कौन सा भी एक टाइप आप पिक करो और उसको एक्सप्लेन करो अंडर द कंसेप्ट ऑफ योर एडीसी एंड डीएसी, राइट। So this is enough under for your chapter ADC and DSC, which will be having the weightage as I think 12. Okay, so from your paper 2 आज हमने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा है और योर एडीसी डीएससी का चैप्टर भी कंक्लूड कर दिया है, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर योर अगेन वंस अगेन योर पेपर 1 चैप्टर। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।